शिवरावत हैं। मुगला जहर प्याले पीते, भुरियां वाले राजे कीते, सब अशरफ फिरन चुप कीते, भला उन्हानू झड़ियाए, रहो रहो वे इश्का मां मारियाए, कहो किसनू पार उतारियाए। मुगलों ने जहर के प्याले पिए हैं, कंबल धारियों को राजा बनाया गया है, सभी शरीफ लोग चुपचाप घूम रहे हैं और आप उनकी उपेक्षा कर रहे हैं। हे इश्क, तूने दूर रहकर मुझे शोकग्रस्त कर दिया है, बता तूने किसको पार लगाया है। आचार्य जी प्रणाम। बाबा बुल्ले शाह अपने प्यारे से शिकायत करते दिख रहे हैं। अन्य संतों में भी शिकायत भरे भाव खूब देखे जाते हैं, वहीं आम लोगों में तो यह भाव ही प्रधान है। लोग जिसके साथ प्रेम का व्यवहार दिखाने की कोशिश करते हैं, उन्हीं के प्रति उनकी सारी शिकायतें भी रहती हैं। आचार्य जी, क्या प्रेम में शिकायत ज़रूरी है? क्योंकि मैं अपने अंदर ऐसा भाव नहीं पाता हूँ, तो मुझे यह बात समझ भी नहीं आती और इसीलिए इस प्रकार की काफ़ी इत्यादि हृदय तक पहुँच भी नहीं पाते। कृपा करें, कैसे इस भाव को जागृत कर पाऊँ। शिवा, शिकायत सीखी नहीं जाती, शिकायत तो उठती है। जब जो चाहिए वो करीब होकर भी बहुत दूर होता है तो शिकायत तो उठती है। इसलिए संत शिकायत गाते हैं। शिकायत कोई चलन, प्रचलन, रुझान, फैशन थोड़े ही है कि 5-7 संतों को देखा शिकायती होते हुए तो तुमने भी शिकायत कर दी। वैसे शिकायत तुम अभी भी कर ही रहे हो। तुम्हारी शिकायत ये है कि तुम्हारे पास कोई शिकायत नहीं। उलाहना होती है, कुछ मांग रहे हैं, मिल नहीं रहा है और ये समझ में भी नहीं आ रहा कि अपनी ओर से चूक कहां हो रही है। तब भक्त भगवान से दरखास्त करता है, फरियाद करता है और अगर थोड़ा और भाव प्रवण हो जाए तो उलाहना ही दे लेता है। भक्त संतों का अपने भगवान के साथ बड़ा आत्मीय रिश्ता रहा है। उन्होंने यहां तक कर दिया है कि रात भर वियोग में अगर वो सो नहीं पा रहे हैं, रात भर यदि भक्त तड़प रहा है भगवान के वियोग में, तो भगवान की मूरत को उठाएगा और बाहर जाकर के ठंड में ओस में रख देगा, कहेगा अब तुम्हें भी नींद ना आए। यही इंसाफ की बात है। तुम्हारे वियोग में जैसे हम रात भर सो नहीं पाते हैं, उसी तरीके से तुम्हें भी तो जरा पता चले हमारी हालत क्या है। कोई आम आदमी ऐसा करे तो पापी कहलाएगा,
कि तुमने प्रभु की प्रतिमा के साथ ही स्वेच्छाचार शुरू कर दिया, तुमने प्रभु की प्रतिमा ही उठा करके बाहर रख दी रात में। पर एक समर्पित भक्त जब अपनी अनन्यता में ये करता है तो ये उसके प्रेम का ही सबूत होता है। प्रेम सब अधिकार दे देता है। प्रेम भक्त को यह अधिकार भी दे देता है कि वो भगवान से लड़ ही जाए। या भगवान की मूर्ति की अपने अनुसार साज सज्जा कर दे। मेरे भगवान हैं, जब मैंने उन्हें अपने ऊपर पूरा अधिकार दिया है तो उनके ऊपर मेरा भी अधिकार है। तो भगवान के माथे पर बिंदी लगा दी, इधर उधर 5-7 टिकली लगा दी, फीता गूंथ दिया, जो वस्त्र पहनाने हैं पहना दिए। जब इतना आत्मीय रिश्ता होता है तब शिकायत तो छोटी बात है, कर ही सकते हो। अब कोई औपचारिकता तो रही नहीं कि कोई बात छुपानी है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो बोल देंगे। जब हमारा सब कुछ ही तुम्हारे ऊपर प्रकट है तो छुपाए क्या? मन में यदि निराशा का या विरोध का भाव उठा है तो वो भी प्रकट ही कर देंगे। पर याद रखना कि ये अधिकार सिर्फ उसको मिलता है जिसने अपने सारे अधिकार समर्पित कर दिए हों, जो अभेद की अनन्यता की स्थिति में पहुंच गया हो, जो अपने भगवान के सामने पूरी तरह से नग्न हो गया हो, कोई बीच में पर्दा न छोड़ा हो। सिर्फ उसको ये अधिकार है कि फिर वो शिकायत भी कर ले और शिकायत करने के बाद अपने भगवान को सजा भी दे ले। आप इस अधिकार का प्रयोग मत करने लग जाइएगा। अधिकार का प्रयोग वही करें जिन्होंने पहले उस अधिकार को अर्जित किया हो। उस अधिकार को अर्जित करने के लिए अर्जित करने वाले को मिटना पड़ता है। आचार्य जी प्रणाम। जो व्हाट्सएप पे एक संदेश आते हैं तो आपका एक संदेश सर्कुलेट हुआ था, बेफिक्री नहीं, बेपरवाही नहीं तो प्रेम नहीं। तो घर में चर्चा हो रही थी पत्नी, तो हमने कहा कि बेफिक्री है, बेपरवाही है तब प्रेम है। इसका मतलब यही है, या उनका तर्क ये था कि बेफिक्री नहीं है, बेपरवाही नहीं है तो प्रेम कहाँ से? तो इसका मतलब स्पष्ट करने। प्रेम में एक केंद्रीय तत्व होता है एक निष्ठा। एक निष्ठा 5-7 के प्रति निष्ठा नहीं, एक निष्ठा। तो एक के प्रति जब निष्ठा होगी तो बाकियों के प्रति क्या हो जाएगी? बेपरवाही। यही प्रेम है। एक की इतनी फिक्र करेंगे, इतनी फिक्र करेंगे कि बाकियों के प्रति क्या हो जाएगी? बेफिक्री। यही प्रेम है। इसका मतलब प्रेम के लिए समुचित विषय चाहिए। कोई ऐसा चाहिए प्रेम के लिए जो परवाह का, ध्यान का, फिक्र का इतना अधिकारी हो कि तुम्हारी पूरी हस्ती को सोख ले, तुम्हारी पूरी परवाह को सोख ले, तुम्हारी पूरी ऊर्जा, तुम्हारा पूरा समय ले ले, और तुम्हारे पास दूसरों की फिक्र या परवाह करने के लिए न ऊर्जा बचे न समय बचे।
इसका मतलब प्रेम किसी बहुत बड़ी आकर्षक समस्या से ही हो सकता है। आकर्षक समस्या आकर्षक होनी चाहिए, क्योंकि आकर्षक नहीं होगी तो तुम उसको ऊर्जा दोगे क्यों? और अगर समस्या नहीं होगी तो तुम उसमें अपने आप को झोंकोगे क्यों? तो परमात्मा क्या है? सबसे बड़ी आकर्षक समस्या। तुम उसे छोड़ नहीं सकते और तुम उसे सुलझा भी नहीं सकते। छोड़ नहीं सकते क्योंकि आकर्षक है, सुलझा नहीं सकते क्योंकि समस्या है। कि प्रवेश करे बिना रहा भी ना जाए और प्रवेश कर गए तो ना छोड़ा जाए ना बाहर आया जाए। यात्रा शुरू किए बिना रहा ना जाए और यात्रा शुरू हो गई तो खत्म होने को ना आए। तब फिर आदमी बेफिक्र और बेपरवाह हो जाता है। समझ में आ रही बात? जब चढ़ रहे थे केदारनाथ और आखिरी 2 किलोमीटर थे तो कितने लोगों को दुनिया की फिक्र बची थी? जल्दी बताओ। बेफिक्री बेपरवाही सब छा गई थी ना, क्योंकि सामने एक बहुत आकर्षक और बहुत बड़ी समस्या थी। वही है, ये तो कर नहीं सकते, उसे छोड़ दो। और उसको अगर छोड़ना नहीं है तो उसको सुलझाने में, उससे निपटने में अपने पूरे वजूद की ताकत लगी जा रही है। किसी और चीज के लिए कुछ शेष ही नहीं रह रहा। तो हमारी समस्या ये नहीं है कि हमारे पास समस्याएं हैं, हमारी समस्या ये है कि हमारे पास छोटी समस्याएं हैं। चूंकि हमारे पास छोटी समस्याएं हैं इसीलिए हमारे पास बहुत सारी ऊर्जा और बहुत सारा समय शेष बच जाता है। और जब शेष बच जाता है तो वही ऊर्जा और वही समय हमें खाने को आता है। बहुत बड़ी समस्या आमंत्रित कर लो, घनघोर पंगे ले लो। अध्यात्म क्या है? एक घनघोर पंगा, जो है नहीं, जो हो नहीं सकता, तुम उसकी तलाश में निकल पड़े हो। जो ना आंखों से दिखाई देता है ना कान से सुनाई देता है, बुद्धि जिसे सोच नहीं पाती, वाणी जिसका जिक्र नहीं कर सकती, तुम कह रहे हो तुम्हें वो पाना है। इतना बेहुदा पागलपन चाहिए मुक्ति पाने के लिए। मुक्ति ऐसों के लिए है जो इस असंभव अभियान पर निकल सके। जितना असंभव होगा अभियान, उतना वो तुमको निचोड़ के रख लेगा। लो, हो गई बेफिक्री, निचोड़ गए पूरे तरीके से, कुछ बचे ही नहीं।